हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे क्योंकि बहुत ही जल्द एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो अगर आप हमारे वीडियो रोज़ देखेंगे तो यकीन मानिए आपको एग्ज़ाम में बहुत ही आराम होगा, बहुत ही लाभ मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से हमारा वीडियो देखना भी होगा और यदि समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछना भी होगा। तो आज हम बात करेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी क्योंकि क्रिया का मतलब ही होता है काम करना। आप जो भी काम करते हो दिन भर, खाना पीना, यहाँ तक सोते भी हो बच्चों ना, तो वो भी क्रिया में ही आता है। तो ये फटाफट देखते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से क्रिया है क्या। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना, किसी शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा शब्द जिससे ये लगे कि आप कुछ काम कर रहे हो, चाहे वो खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, लस्सी दूध कुछ भी पी रहे हो बच्चों, रो रहे हो, दौड़ रहे हो, सो रहे हो, गा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी ऐसा काम जो आप कर रहे हो वो सब आपका क्रिया में ही जाता है। अब क्रिया का शाब्दिक अर्थ ही होता है बच्चों कार्य करना। क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? कार्य करना। यदि उसकी डिफिनेशन देखी जाए तो जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो दोनों ही अर्थों में बिल्कुल ही सिंपल है। अब आइए कुछ पॉइंट जान लेते हैं। व्याकरण का कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं हो सकता। समझिए बच्चों, व्याकरण का कोई भी वाक्य, भाई कोई भी वाक्य हो, कुछ भी हो, क्रिया तो होनी है। अभी हमने आपसे कहा ना, आप संसार में हो तो सोते जागते खाते पीते कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो। वैसे व्याकरण में कुछ भी काम हो रहा होगा लेकिन उसमें हो तो कुछ काम ही रहा है ना, तो इसलिए क्रिया तो उसमें होनी ही है। तो व्याकरण का कोई भी कार्य हो, कोई भी वाक्य हो, वो बिना क्रिया के तो पूरा होना ही नहीं है। दूसरा है, क्रिया व्याकरण का एक विकारी शब्द है। अब अगर आपने हमारे पिछले वीडियो बच्चों देखे होंगे तो आपने उसमें देखा होगा, हमने आपको विकारी और अविकारी पढ़ाया है। अविकारी वो होता है जिसमें संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन के अनुसार कोई भी विकार या परिवर्तन ना हो, वो हमारा विकारी होता है, अविकारी होता है। और उसके ठीक अपोजिट जिसमें संज्ञा सर्वनाम वचन और लिंग के अनुसार परिवर्तन हो, वो हमारे विकारी शब्द हो जाते हैं। अब जो क्रिया है बच्चों, वो तो जो है हमारा विकारी शब्द ही होगा ना, क्योंकि क्रिया तो लिंग और वचन के अनुसार बदलती रहेगी। अब जैसे अगर कोई बालक है तो होगा वह दौड़ रहा है, लेकिन अगर कोई लड़की है तो वहाँ तो क्रिया चेंज होगी ना कि वह दौड़ रही, वहाँ तो ये नहीं कहेंगे वह दौड़ रहा है। तो उसमें तो रहा है, रही है, खाता है, खाती है, ये सारी क्रियाएं बदल जाएंगी। तो इसलिए जो क्रिया शब्द है हमारा, क्रिया जो है वो हमारा एक विकारी शब्द है, अविकारी नहीं है। एक बार फिर से समझिए, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होने का बोध हो वो क्रिया होती है। वो कार्य कुछ भी हो, चाहे खाना पीना, सोना, दौड़ना, रोना, कोई भी कार्य हो, क्रिया का शाब्दिक अर्थ ही होता है कार्य करना, जो कि व्याकरण में कोई भी वाक्य हो वो क्रिया के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। और क्रिया जो है हमारा एक विकारी शब्द है। अब आइए बात करते हैं क्रिया बनती कैसे है और धातु क्या है। एक तो धातु बेटा सोना चांदी को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ उस धातु की बात नहीं हो रही। यहाँ धातु का मतलब है जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है। जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे हम धातु कहते हैं। अब मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे सोच रहे होंगे कि निर्माण क्रिया का कैसे, तो क्रिया का मतलब तो मैम ने बताया है कि कोई भी कार्य होता है, तो कार्य होता है बेटा। लेकिन जब व्याकरण की दृष्टि से शब्द बनाते हैं तो क्रिया का निर्माण ऐसे ही डायरेक्ट नहीं होता है। कुछ मूल शब्द होते हैं जिसके बाद क्रिया का निर्माण होता है। जैसे पढ़, लिख, चल, सो, रो आदि, ये शब्द हमारे मूल शब्द हैं। ये सब हमारे क्या हैं? मूल शब्द हैं। पढ़, लिख, चल, सो, रो, गा, ये सभी हमारे मूल शब्द हो जाएंगे। अब जब मूल शब्दों से क्रिया बनानी होगी तो इसके लिए हमें करना क्या होगा बच्चों? तब हमें धातु के अंत में ना लगाकर क्रिया बनती है। कोई भी मूल शब्द हो जो कि धातु के नाम से जाना जाता है, किसी भी मूल शब्द के बाद जब आप ना लगाएंगे तो वह आपकी हो जाएगी क्रिया शब्द। आइए कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं मेरे बच्चों, हमें पता है आपको बिना उदाहरण के नहीं समझना है। जैसे पढ़ मूल शब्द है। अब पढ़ जो है वो तो आपका मूल शब्द हो गया, लेकिन जब आपने उसमें ना लगाया
शब्द क्या बना है? पढ़ना, जो कि एक क्रिया है। उसी प्रकार से दूसरा है लिख। लिख एक मूल शब्द है। जब उसमें ना लगाया आपने, क्या हो गया? लिखना। लिखना भी एक क्रिया है। सो, और सो में जब आपने ना लगाया तो बन गया आपका सोना। उसके बाद रो में आपने ना जोड़ा, शब्द बना आपका रोना, जो कि एक क्रिया है, जो कि छोटे बच्चे बहुत अच्छे से कर लेते हैं। चल में जब ना लगाया तो बना आपका चलना। उसी प्रकार से गा में जब ना लगाया तो हो गया आपका गाना। तो इस प्रकार से आपने देखा पढ़, लिख, सो, रो, चल, गा, ये सब तो आपके मूल शब्द हो गए, लेकिन जैसे आपने इसमें ना जोड़ा, सभी जो है क्रिया में परिवर्तित हो गए, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, रोना, चलना और गाना। तो इस प्रकार से आज हमने समझा बच्चों कि क्रिया जो है वो किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो वो हमारा क्रिया होती है। किसी भी कार्य को करने का जो बोध कराए वो हमारे क्रिया शब्द होते हैं। क्रिया का शाब्दिक अर्थ ही होता है कार्य करना। और कोई भी व्याकरण का शब्द हो, जब तक उसमें क्रिया नहीं होगी वो वाक्य पूरा नहीं होगा। क्रिया जो कि हमारे विकारी शब्दों में आती है, और क्रिया को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? मूल शब्द की। किसकी जरूरत पड़ती है? मूल शब्द की। तो आज बच्चों आप लोग काम भी करते जाइएगा और साथ में सोचते जाइएगा कि आज आपने पूरे दिन में क्या क्या क्रिया की, और फिर कल हम बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा। फिर कल हम आपको बताएंगे आपने कौन सी क्रिया की, किस प्रकार की क्रिया की। कल हम मिलते हैं क्रिया के भेदों के साथ। तब तक लिए आप क्रिया को पढ़ते जाइए और क्रियाएं करते जाइए। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक लिए बाय बाय बच्चों।